अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी, मैंने थोड़ी-सी बिरयानी बनाई थी। बिरयानी क्या बनाई थी, बस वो बातों-बातों में ना आयशा आई हुई थी, तो बिरयानी का तो भुर्ता बन गया, चावल ज़्यादा उबल गए थे, मगर फिर भी आपको पता है कि चावल अगर ज़्यादा भी गल जाएँ और ज़ायकेदार हों, तो खाने में अच्छा लगता है। तो इधर जी चावल भी बॉयल हो गए, हरी मिर्चें, नींबू और धनिया, पुदीना काट के तो मैंने एक तह इसकी भी लगा ली। इससे ना चावल का ज़ायका और खुशबू जो है ना, बहुत ज़्यादा आ जाती है। थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग बरूर दिया और इसको मैंने दम पे रख दिया। साथ-साथ मसाला भुने और साथ-साथ चावल बॉयल करने के लिए रखे, तो फटाफट जो है ना बिरयानी तैयार हो जाती है। और खाते हुए असां तुसां की तकाया कोई नहीं कि भई असां किस तरह खा के लईए बिरयानी सारी। तो ये भी मानो बीबी सुबह स्कूल जा रही थी, तो मैंने उसके लिए यूनिफ़ॉर्म प्रेस किया। यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस किया तो ये बीबी तैयार हो गई हैं अब जाने के लिए। और हल्की-फुल्की ना रात में बारिश भी हुई थी। और अक्सर अब जो है ना कि बिजली भी चली जाती है, दूसरा-तीसरा दिन है, सुबह ज जाती है 8 बजे और शाम को 6 बजे आती है। अल्लाह जाने बिजली वाले क्या कढ़ रहे हैं अवाम से, बिल तो ऐसे ठोक-ठोक के भेजते हैं कि जैसे सारी बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते, हम खा पी लेते हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हम बिजली खा रहे हैं, रोटी की जगह बिजली खा रहे हैं, गैस खा रहे हैं। जब धुंध ज़्यादा थी, सर्दी ज़्यादा थी तो गैस कोई नहीं थी, और अब जो है बिजली ने भी ये तमाशे लगाना शुरू कर दिए। शाम का टाइम था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो बच्चों को मैंने कहा कि चाय के साथ जो है ना आलू वाले पकौड़े बना कर दे दूँ। तो आलू वाले पकौड़े जो हैं वो बनाने के लिए थोड़ा-सा बेसन घोला, लून, मिर्च, मसाले जो है ना, धनिया, ज़ीरा और सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं और इसको मैंने घोल के और आलू काट के रख दिए। बस ये थोड़े-थोड़े काम जो है ना ज़िंदगी में करते रहने चाहिए, ताकि कि पता चले कि हम लोग ज़िंदा हैं और ज़िंदा माशरे में रह रहे हैं। तो ये छोटे-मोटे जो काम करके ना, तो मैं तो फिर जो है देखा तो कढ़ाई में जो है ना थोड़ा-सा कहीं पानी गिर गया था या अल्लाह जाने क्या हुआ था, ऑयल डाला है, तो वो तेल जो है ना किड़मिड़-किड़मिड़ करने लगा, यानी कि वो बाहर पटाखे मारने लग गया। आलू मैंने डाला तो उससे कोई उसको फ़र्क ना आया, फिर मैंने थोड़ा-सा ना आटे पड़ा हुआ था, आटा लेके ना तो बीच में शामिल कर, तब जाके पटाखे बंद हुए। और ये बड़ी अच्छी टिप है कि आप गूँधा हुआ आटा या खुशक आटा थोड़ा-सा आप डाल दें ना, अगर तेल में पानी गिर जाए तो वो फ़ौरन उसकी जो पटाखे बजना होते हैं वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं। वो ज़्यादा इधर-उधर फैलते नहीं हैं, नहीं तो आपको पता है इतना ज़्यादा ये फैलावा हो जाता है, तेल ही तेल हर तरफ हो जाता है। और ये देखें जी, आलू जो है हमारे आहिस्ता-आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं, साथ-साथ दूसरी तरफ चूल्हे की तरफ चाय भी रखी हुई है। ये बारिश का मौसम है, आपको पता है कि पकोड़े ना हो या आलू के चिप्स या बैंगन के पकोड़े या पालक के पकोड़े ना हो, तो कोई बंदे का सुर संगीत ही नहीं आता। बहरहाल फिर मैं जब नीचे आई हूँ रख के, तो मैं सामने दीवार पे एकदम नज़र मेरी पड़ी। मैंने कहा हाय अल्लाह! ये तो सारी की सारी दीवार फिर सेम ज़र्दा हो गई। सामने वाली दीवार को कवर किया, वो इतनी भयंकर नज़र आती थी, बदशक्ली सी, तो उसको साफ़ किया, उसको सुर्खी पाउडर लगाया, तो अब बाकी पूरे घर की दीवारें देखें इस तरह की हो गई हैं। तो अब यही है कि जैसे ही थोड़ा सर्दी कम होगी और मौसम चेंज होगा, तो रमज़ान से पहले ना फिर एक-एक हाथ कलर का ला के तो मैं लगा लूँगी कि घर फिर साफ़-सुथरा लगे। क्योंकि रमज़ान भी पूरा होना है, तो रमज़ान में जो है ना घर गंदा बहुत बुरा लगेगा। ये देखें जी, सारी दीवार इस तरह हो गई, उसके कोने पे भी। अब उधर तो सारी हो गई, इसकी लिपस्टिक पाउडर लाली लगा ली है, तो बाकी जगह देखें दीवारों पे उस तरफ ज़ाहिर होने लग गई सारा सेम। तो कुछ समझ नहीं आ रही सेम का इलाज क्या होगा। इतना में ना पकोड़े भी तैयार होकर आ गए हैं, और मैं तो बिस्तर में वही बैठ गई थी, सर्दी लग रही थी मुझे क्योंकि बारिश हुई थी, और मुझे तो वैसे ही कोई सर्दी ज़्यादा लगती है। तो मैंने पकोड़े खाए, चाय पी, और अपनी ज़िंदगी के जो है ना दुःख दर्द भूल के पकोड़ों में और चाय में सारे डुबो-डुबो के मैंने ख़त्म कर दिए। बच्चे जो हैं कोई केचअप डाल के खा रहा है, तो कोई ऐसे, तो इन्होंने ऊपर से चाट मसाला भी इसके ऊपर भरूड़ दिया था। और ये देखें जी, इतने मज़े की ना मानो ने चाय बनाई थी, यकीन करें कभी-कभी मानो ना भूल जाती है चाय बनाना, मगर बहुत अच्छी बना लेती है। और फ़ातिमा बीबी जो है ना वो पकोड़े को इतना खस्ता करके ले आई थी कि बस तरोड़-मरोड़ के इस्तेमाल हो रहे थे, और ज़्यादा डकारे उसे नहीं है। और ये देखें जी, अब जो है ना हम लोग फिर आलू के पराठे जो हैं दिन में ये बनाए थे, मगर वीडियो ऊपर थल्ले हो गई, तो इस वजह से आपको ज़रा लेट नज़र आ रहे हैं। तो ये आलू के पराठे भी बनाए थे दिन में, क्योंकि दिन में हमने सालन रोटी कोई नहीं बनाया था, तो बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो बारिश थी। आपको पता है 3-4 घंटे बारिश लगी रही है जेलम में। बेशक किड़मिड़-किड़मिड़ थी, मगर फ़र्श तो गीले हो गए थे और बारिश का माहौल भी बना हुआ था। तो ये मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, और जी बच्चों ने इनको बड़ा एन्जॉय करके खाया। अब्दुल्ला भी इतना आ गया था, तीनों बहन-भाई आ गए, तो उन्होंने बड़ा एन्जॉय किया पराठों को। मैंने सिर्फ़ ना सूखे मसाले और एक छोटा-सा प्याज़ और एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी इसके अंदर, क्या कहते हैं, आलूओं में, और उसकी वजह से ना पराठे बहुत ही अच्छे बन गए थे। और मैं आपको पता